हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान को समझने से पहले हमको क्या समझना होगा? मार्केटिंग का मतलब विपणन। आज मार्केटिंग एक छोटा सा शब्द नहीं है, उसका अर्थ बहुत व्यापक है। मार्केट से मार्केटिंग बना है। मार्केट यानी बाज़ार। बाज़ार क्या है? सिर्फ खरीदना और बेचना। लेकिन मार्केटिंग का क्या मतलब है? खरीदने बेचने के अलावा आप वस्तु को प्रमोट कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करना, ये है विपणन। तो आज के समय में विपणन को रिलेट किससे करते हैं? विज्ञापन और विक्रय संवर्धन से। विपणन की शुरुआत होती किससे है? प्रोडक्ट आइडिया से। अगर आपको किसी वस्तु के बारे में आपने सोच लिया कि आपको वो प्रोडक्ट बनाना है, सोचना या कल्पना ही आप कर लिए, उस समय आपका क्या है? वस्तु का उत्पादन करना और उसको लॉन्च करना। ये मतलब आप वस्तु को आइडिया ले आए हो, प्रोडक्ट आइडिया आ गया आपके दिमाग में, उसको प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोड्यूस करने के बाद प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो। ये क्या है? ये सारी प्रक्रिया ही है। तो विपणन प्रक्रिया जब आप शुरू कर दिए हो, तो वस्तु की कल्पना हो जाना ही क्या है? विपणन की शुरुआत हो जाती है। अब भाई आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो? उपभोक्ता के लिए, ग्राहक के लिए। अब भाई आप ग्राहक की पसंद नापसंद, उसका टेस्ट प्रेफरेंस जानोगे, उसको संतुष्ट करने के लिए आप वैसा प्रोडक्ट बनाओगे। अब प्रोडक्ट आपने बना तो लिया, लेकिन आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक, ग्राहक तक पहुंचाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एडवर्टाइज़ करते हैं, सेल प्रमोशन करते हैं। तब तो भाई एक ग्राहक उस वस्तु के बारे में जानता है और उसको खरीदने के लिए इच्छुक होता है। विपणन एक सतत प्रक्रिया भी है, जिसके अंतर्गत विपणन मिश्रण आता है, जैसे कि उत्पादन, मूल्य, स्थान, प्रोत्साहन। हम इसको 4 पीस भी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 4 पीस। ये 4 पीस किन्होंने लाया था? जेरोम मैकार्थी ने। 4 पीस का मतलब, पहला पी होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, वस्तु जो ग्राहक को संतुष्ट करता है, वस्तु जो संतुष्ट करता है ग्राहक को और उनकी ज़रूरत और इच्छा के अनुसार होना चाहिए। उत्पाद क्या हो सकता है? एक वस्तु भी हो सकता है, एक सर्विस भी हो सकता है, एक विचार भी हो सकता है और कुछ एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ की मार्केटिंग हो रही है। दूसरा है प्राइस। प्राइस को हिंदी में बोलते हैं मूल्य। मूल्य जो उपभोक्ता चुकाने में सक्षम हो। आप एकदम हाई फाई प्राइस भी तो नहीं रख सकते हो प्रोडक्ट का प्राइस भी आपका कैसा होना चाहिए कि उपभोक्ता उसको चुकाने, अगर आप वो चुका सकता है, उसको खरीदने के लिए विलिंग पावर है उसके पास, तो भाई आपका प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट देगा। फिर तीसरा है स्थान, प्लेस, यानी स्थान। स्थान भी ज़रूरी है भाई। प्रोडक्ट आप कहीं से भी बेचोगे तो ये ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर पहुंच जाए वहाँ पर। आप प्रोडक्ट को उस जगह ले जाओगे कि कस्टमर को आसानी हो उस तक पहुँचने के लिए। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस चैनल से आप अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। देखो, आप प्लेस, ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट का एक ही जगह होता है। प्लेस के लिए आप ऐसा कह सकते हैं, रिटेलर को दे रहे हो, होलसेलर को दे रहे हो, सब अलग अलग जगह में होते हैं। कई लोग होलसेलर से लेते हैं, कई लोग रिटेलर से लेते हैं। ये क्या है? स्थान है। हम कहीं से भी खरीद सकते हैं आजकल। होलसेलर वाले रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर हम तक पहुंचाता है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। चौथा है प्रमोशन, जिसको बोलते हैं संवर्धन। इसमें क्या है? मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। आप उपभोक्ता तक वस्तु के बारे में कैसे उसकी जानकारी दे रहे हो, ये है प्रमोशन। जैसे मूवी आती है, कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो डायरेक्ट थिएटर में नहीं लगती, उसका प्रमोशन होता है, उसका प्रोमो दिखाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि वो प्रोमो अच्छा है, तभी आप मूवी देखने जाते हैं। अदरवाइज़ हम
क्यों इतने महंगे टिकट्स का पैसा खर्चा करें और जाएं। तो प्रोमो से हमको समझ आ जाता है कि वो मूवी कैसी है। वैसे ही प्रमोशन से, एडवर्टाइजिंग से हमको समझ आ जाता है कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा, तो हम उसको खरीदने जाते हैं। दूसरा शब्द था रिसर्च यानी अनुसंधान। अनुसंधान किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज। रिसर्च यानी खोज, किसी भी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ के बारे में खोजना। आप उस बारे में किसी भी प्रोडक्ट को आप जानते हो, लेकिन वो कैसे बना, क्या बना, उसके बारे में आप सर्च करोगे, एक एक डिटेल जानोगे, तो वो क्या है, ज्ञान की खोज करना। रिसर्च वही है, उस ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप रिसर्च कर रहे हो, दोबारा उसके बारे में खोज रहे हो। विधिवत गणवेषण भी बोलते हैं, किसी समस्या का पूर्ण ज्ञान होना। अगर आपको मालूम है कि कहीं प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। फिर उस समस्या को परिभाषित करोगे आप। भाई आप समस्या जान रहे हो, लेकिन वो कैसी समस्या है, आर्थिक समस्या है कि सामाजिक समस्या है कि क्या है, उसको आप कैटेगराइज करते हो। फिर उसको हाइपोथेसिस तैयार करते हो, क्योंकि रिसर्च में हाइपोथेसिस डिसाइड करना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ आप परिकल्पना तैयार करते हो, तब तो आप फिर उस परिकल्पना के आधार पे आंकड़ों का संग्रहण करने की कोशिश करते हो। फिर जो डाटा आपने कलेक्शन किया है, डाटा कलेक्ट करते हो, उसको फिर विश्लेषण करते हो, फिर आप उसका परिणाम, रिज़ल्ट निकालते हो। तो रिसर्च सिंपल सा वर्ड है, किसी भी चीज़ को आप कैसे बना है उसको जानोगे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम्स को जानोगे, परिभाषित करोगे, फिर परिकल्पना तैयार करोगे उसके लिए, फिर उस आंकड़ों को एक प्रॉपर टेबल फॉर्म में या फिर पाई चार्ट में, ये सब आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, ये सभी रिसर्च के पार्ट हैं, मेथड्स हैं। रिसर्च में कुछ नहीं है, सिस्टमैटिक और कंप्लीट स्टडी है। आप एकदम व्यवस्थित ढंग से उसको सर्च करेंगे और उसका एकदम कंप्लीट ज्ञान अर्जित करेंगे, और फिर आप परिणाम निकालने के बाद आप निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूज़न देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसको बोलते हैं अनुसंधान। नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग रिसर्च यानी विपणन अनुसंधान है क्या। विपणन अनुसंधान प्रक्रियाओं का समूह है। भाई मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग में इतने सारे प्रोसेस हैं, आपको प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसका प्राइस डिसाइड करना है, फिर उसको मार्केट किस चैनल से आपको मार्केट तक ले जाना है, और प्रमोशन करना है उस प्रोडक्ट का, तब तो वो उस चैनल के थ्रू चला जाएगा और पहुंच गया। फिर उसको आप इतना एडवर्टाइज़ करेंगे कि कस्टमर उससे को लुभाओगे आप कस्टमर को, ताकि आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने को तैयार हो जाए। लेकिन उस सब चीज़ों को करने के लिए भी हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को ही सर्च करना मार्केटिंग रिसर्च कहलाता है। यह उत्पादकों या फिर ग्राहकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को विपणन के अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ और समस्याओं को पहचानने और परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचनाओं के माध्यम से जोड़ता है। विपणन प्रदर्शन की निगरानी और सुधार एक प्रक्रिया के रूप में विपणन की समझ है। भाई देखो, आपके पास अवसर आएंगे, कई प्रकार से अवसर आएंगे, लेकिन उस अवसर के साथ आपको समस्याएं भी आएंगी। अब भाई जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अलग अलग, उस अपॉर्चुनिटीज़ को कई बार हम नहीं पहचान पाते हैं, तो उसके कारण हमारे पास प्रॉब्लम भी आ जाती है। मार्केट में भी आपके पास कॉम्पिटिटर इतने सारे हैं, सब अलग अलग तरीके से प्रमोशन करेंगे। हाँ,
अपने प्रोडक्ट को। तो भाई कुछ ऐसी समस्या आएगी, कंपटीशन, फिर आपको सोसाइटी भी देखना है, हर चीज़ देखना है। तो उस समस्या को पहचानना है, फिर उसको आपको डिफ़ाइन करना है, फिर उस प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसके बारे में आप सूचना इकट्ठा करोगे, डाटा इकट्ठा करोगे, या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे। इंग्लिश में एक डेफिनेशन है, मार्केटिंग रिसर्च इज़ द सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव रिसर्च फॉर and analysis of information relevant to identification and solution of any problem in the field of marketing। तो इसको समझने के लिए हम मार्केटिंग के बाज़ार यानी विपणन के फील्ड में, विपणन का जो क्षेत्र है उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है अनेकों प्रकार की, उसको आइडेंटिफाई करना है, आपको खोजना है कि वो प्रॉब्लम कैसी है, फिर उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना है। और उसका उद्देश्य एक क्या है, व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सर्च करेंगे और वो भी व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो वो कहलाता है मार्केटिंग रिसर्च। और एक डेफिनेशन है, वो है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डाटा अबाउट प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई विपणन आपका जो गुड्स वस्तु विपणन या फिर सेवा विपणन संबंधी जो समस्या है उसके लिए का आंकड़ा आप एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करेंगे, फिर उस डाटा को आप प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करना। यही इस डेफिनेशन का मतलब है कि आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में, समस्या के बारे में आंकड़ा इकट्ठा करना है, वो भी व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, फिर एनालाइज करना है। वो कहलाता है मार्केटिंग रिसर्च या फिर विपणन अनुसंधान। एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया। भाई विपणन अनुसंधान की भी कुछ प्रक्रिया होती है। भाई आपने जान लिया उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन भी जान लिया, उस डेफिनेशन से ही बहुत सारी प्रक्रिया आपको मालूम पड़ गई है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम। भाई आपको उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और फिर उसको डिफ़ाइन करना है। मार्केट में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। भाई प्रोडक्ट आपका सही चैनल से जा रहा है, नहीं जा रहा है, उस चैनल में कहीं प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को जानने के लिए आपको उस प्रॉब्लम को सर्च करना है, फिर उसको डिफ़ाइन करना है। दूसरा होता है डेवलप द रिसर्च प्लान। अब जब आप प्रॉब्लम जान गए हैं तो अब आप उसके बारे में, वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कैसे कलेक्ट करना है, रिसर्च अप्रोच, आपका डाटा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, ये सब आप डिसाइड करेंगे। फिर आप किस मेथड से उस डाटा को कलेक्ट करने वाली, ये सब क्या है, रिसर्च प्लानिंग डेवलप करना है आपको। अनुसंधान करने की प्रक्रिया आपको डेवलप करनी है, करना है। तीसरा है कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन। कलेक्टिंग यानी आपको जो आपने डिसाइड कर लिया प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, कैसे आप डाटा सोर्स कलेक्ट करेंगे, प्लान कर लियो, अब उसको कलेक्ट करने जाना है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। आप प्राइमरी डाटा मतलब आप जानते ही हैं, जो एकदम आपको नया मिलेगा, बना बनाया नहीं होता है, नया। आप एक एक डाटा सर्वे से जाके लोगों से पूछ कर कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो कलेक्ट करेंगे, वो क्या होता है प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा जो ऑलरेडी बना बनाया है, आपको बना बनाया मिलेगा कि ये प्रॉब्लम इस कारण आ रही है, वो है सेकेंडरी डाटा। ये डाटा आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोर्थ है एनालाइज द इंफॉर्मेशन। उस कलेक्ट किए हुए डाटा को आप प्रॉपर वे में कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको प्रॉपर वे में चार्ट में, स्केल में, टेबल फॉर्म में उसको पूरा सिस्टमैटिक सेट करते हैं। उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं।
उस आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ और रिज़ल्ट मिलेगा। जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम 5th पॉइंट प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं टेबल फॉर्म में। अधिकतर हम टेबल फॉर्म में अपने डाटा को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम पाई चार्ट और ग्राफ से उसको प्रेजेंट करते हैं कि इस कारण प्रॉब्लम आ रही, यहाँ पे ये है ये। उसके बाद उसको प्रेजेंट करने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम है हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिसाइड करते हैं। ये है विपणन अनुसंधान की प्रक्रिया। ठीक, अब लास्ट विपणन अनुसंधान की विशेषता। ये क्या है? विपणन अनुसंधान छोटा सा नहीं, अनुसंधान ही एक कुल मिलाकर बड़ा शब्द है। अब उसके साथ मार्केटिंग जुड़ गया है, विपणन जुड़ गया है, तो भाई वो वाइड होगा ही, कंप्रेहेंसिव स्कोप होगा ही, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा होगा। क्योंकि आप मार्केट छोटा सा एरिया होता है, लेकिन मार्केटिंग मतलब आपको हर फील्ड को देखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी देखना है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी वाला डिपार्टमेंट भी देखना है, फिर आपको क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजिंग प्रोसेस को भी देखना है, उसका भी डिपार्टमेंट। क्योंकि मार्केटिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसको हर डिपार्टमेंट को आपको चेक करोगे तब जाके हर में कुछ ना कुछ त्रुटि मिलेगी, तब तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। वही है, इसलिए वो वाइड है, बहुत विस्तृत है। दूसरा है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। भाई ऑब्वियस है, अगर आप किसी भी अनुसंधान को कर रहे हो तो वो एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। व्यवस्थित ढंग से नहीं होगा, हौच पौच अगर आप करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे प्रॉब्लम क्या था और सॉल्यूशन आपने क्या निकालना है। इसलिए आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको एकदम सिस्टमैटिक वे से, और हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड मतलब कॉज और एरर, कुछ ना कुछ कॉज और एरर रहता ही है, तो एक्सपेरिमेंट करना, ये सब क्या है? साइंटिफिक मेथड्स है। इसलिए सिस्टमैटिक और साइंटिफिक आपका अनुसंधान, विपणन अनुसंधान होना चाहिए। तीसरा है साइंस एंड आर्ट, यानी आपका विपणन अनुसंधान विज्ञान भी है और कला भी है। भाई जब आप इससे पहले वाले पॉइंट में ही देख लिया, आप साइंटिफिक मेथड्स यूज़ कर रहे हो जब, तो आप भाई वो साइंस क्यों नहीं हो सकता है? साइंस क्या है? कुछ चीज़ें हैं जो आपने पहले से डिसाइड की है, उस स्टैंडर्ड में आपका रिसर्च पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये क्या है? एक मेथड ही तो है। इसीलिए वो कहलाएगा साइंटिफिक मेथड, कि आप किसी प्रोसेस को, किसी रूल को फॉलो कर रहे हो, इसीलिए वो साइंस है। आर्ट यानी कला, कला यानी मार्केटिंग रिसर्च में आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजिंग कर रही हो, सेल प्रमोशन कर रही हो, ये क्या है? कला है। कई चीज़ हम रिसर्च करते समय भी हम कुछ ऐसी कला यूज़ करते हैं, कुछ नॉलेज ऐसा गेन करते हैं जिससे कि वो आर्ट कहला जाता है। कुछ भी चीज़, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वो इन दो चीज़ों पे निर्भर होती ही है। वो साइंस भी हो सकती है और वो आर्ट भी हो सकती है। चौथा पॉइंट है कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा। भाई ऑब्वियस है, आप रिसर्च कर रहे हो तो अपना डाटा को कलेक्ट करोगे ही और उसको एनालाइज करोगे, तभी तो आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा और उस रिज़ल्ट से आप एक प्रॉपर डिसीज़न ले सकते हो। 5th पॉइंट है कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक प्रोसेस। भाई मार्केटिंग ही जब कंटिन्यूअस प्रोसेस है तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और रिसर्च कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम एक बार आई और ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम है जो कंटिन्यूअस आपके लाइफ में आती जाती है। भाई हमारे लाइफ में ही आती जाती है, तो प्रोडक्शन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी ही। टेक्निकल चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो, फैक्ट्री है, मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों को यूज़ कर रहे हो, बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं आपके सामने, वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ये है कि आपको भी चेंज होना है। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको नई चीज़ों को अपनाना है, तो आपको वो कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलना ही होगा। अगर आपने कहीं रुका, ब्रेक किए, तो आप कहीं ना कहीं उस मार्केट से पीछे हो जाओगे, वापस ज़ीरो में आ जाओगे। लास्ट है
टूल फॉर डिसीज़न मेकिंग। रिसर्च में आप क्या कर रहे हो? रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हो, प्रॉब्लम को फाइंड कर रहे हो, डाटा कलेक्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। तो भाई किसी भी चीज़ को आप पूरा शुरू से लेके आखिरी तक खंगोल रहे हो, तो जब आपने एक खंगोल लिया है तो आखिरी में क्या है? रिज़ल्ट निकलेगा ना। हम खाना बनाते हैं तो उसमें हम एक एक प्रोसेस डालते हैं, लास्ट में हमको रिज़ल्ट मिलता है। फिर डिसीज़न हम क्या लेते हैं? वो टेस्टी है या नहीं है, ये डिसीज़न होता है। कोई भी चीज़ करो आप, तो लास्ट में हम डिसीज़न लेते हैं। तो ये टूल ऑफ डिसीज़न है। रिसर्च कर रहे हो यानी आपको लास्ट में कोई ना कोई आपका डिसीज़न आपको देना है। वो सही हो, सही अच्छा भी डिसीज़न हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव जिसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक या सकारात्मक, दोनों हो सकता है। डिसीज़न आपको देना है, वो कंडीशन पे अप्लाई करता है कि आपका कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम का स्तर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। सो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। सो थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।